इस प्रकार की जब विधि बताई, तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो बेटा। इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, इस विषय में आप हमको बताइए। ये प्रश्न 5 लोगों के बीच में चल रहा है। सनकादिक ऋषि शेषनाग से पूछ रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं, सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं और परीक्षित जी सुखदेव महाराज से पूछ रहे हैं। 5 लोगों के बीच में ये प्रश्न चल रहा है कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है। तो बड़ी सुंदर बात बताई, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनुषा स्मरामि भूय एव विवित्सामि भगवानात्म मायया। भगवान जब इस सृष्टि का विलय कर देते हैं और इसी सृष्टि को जब लय में लाने के लिए विचार करते हैं तो एक ही प्रश्न उठता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ लेकिन मेरे जैसे अनेकों अनेकों जीव उत्पन्न हो जाए। तो जैसे भगवान के मन में ऐसी कामना जगी सज्जनों, तो भगवान ने अपने 2 भाग बांट दिए, अपनी प्रकृति को अलग कर दिया और अपने पुरुष तत्व को अलग कर दिया। जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो गए तो उसमें से 3 गुण उत्पन्न हुए, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। 3 अहंकार उत्पन्न हुए, 3 गुण उत्पन्न हुए। जब भगवान एक से अनेक होने के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर से, कैसे, जैसे मकड़ी ही अपने अंदर जाला रखती है और उसी जाले को कभी कभी अपने अंदर डाल देती है, वैसे ही भगवान के हृदय में पूरी सृष्टि समाई हुई है और भगवान को जब इच्छा होती है तो उसी सृष्टि को बाहर प्रकट कर देते हैं। आपने देखा होगा मकड़ी को, जाले को निकाल करके फैल जाती है और जब इच्छा होती है जाले को सिकोड़ लेती है। तो भगवान ही ऐसे कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भगवान अपने मन में संकल्प लेते ही सब शुरू हो जाता है। तो भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया तो 2 चीज उत्पन्न हुई, पहले प्रकृति फिर पुरुष। इन दोनों वस्तुओं से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, एक तामस अहंकार, दूसरा राजस अहंकार, तीसरा सत्व अहंकार। अब देखिए, तामस अहंकार से 5 गुणों की उत्पत्ति होती है, आकाश, जल, अग्नि, वायु और मिट्टी, 5 तत्व निकले। अब जो आकाश निकला तो आकाश की विशेषता शब्द है, फिर जो वायु का गुण है वो है स्पर्श। आकाश की पहचान कितनी होगी, जब वो गड़गड़ाहट करेगा, गर्जना करेगा, कोई पकड़ नहीं सकता आकाश को, लेकिन अनुभव किया जा सकता है कि गड़गड़ाहट हो रही है इसलिए आकाश से हो रही है। वायु को कोई आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी उष्णता का, उसकी शीतलता का आप अनुभव कर सकते हैं कि ठंडी है कि गर्म है। तो वायु का गुण है स्पर्श और अग्नि का गुण है रूप। छोटी अग्नि, मध्यम अग्नि और विराट अग्नि, वो अग्नि सब स्वाहा करती, खाक कर देती है। तो अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध, महक। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा सोंधी सोंधी हवा, सुगंध हमारे कानों नाक से जाने लग जाती है। 5 गुण उत्पन्न हुए तामस अहंकार से, 5 गुण हुए, 5 उसकी मात्राएं उत्पन्न हुई। तो ये तामस अहंकार से हुआ। और राजस अहंकार से क्या हुआ, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों की स्थापना हुई। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों में जैसे जीवा, जीवा का गुण क्या है, बोलना। हाथ का कार्य क्या है, सेवा करना। पैर का कार्य क्या है, गमन करना। लिंग का कार्य क्या करना है,
जनन क्रिया करना, संतानोत्पत्ति करना, और बुधा का गुण क्या है? मल त्याग करना। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। जिह्वा का काम क्या है? रस लेना। तितिक्षा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, कसैला है, कैसा है, यह कौन बताती है? हमारी जिह्वा बताती है। तो जिह्वा रस लेने का काम करती है। नाक घ्राण शक्ति का काम करता है, घ्राण बोलते हैं सूंघने का काम करता है। आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का काम करता है, और त्वचा स्पर्श का काम करती है। तो 10 चीज इससे भी उत्पन्न हुई। 5 चीज तामस अहंकार से